जून 2020 की तारीख हांगकांग कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इसी दिन चीनी सरकार ने एक कानून के माध्यम से हांगकांग वासियों की आजादी पर ताला जड़ दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को हांगकांग पर थोप दिया, जिसके तहत हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और विरोध करने जैसी गतिविधियों के दोषी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान है। चीन के इस कानून के खिलाफ सभी देशों ने आवाज उठाई है। आवाज अब ब्रिटेन ने भी उठाई है और चीन को जमकर खरी खोटी सुनाई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा कि चीन की हरकतों को देखते हुए नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को लेकर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। जब ब्रिटेन ने साल 1997 में हांगकांग को बीजिंग को दिया था, तो उसने इस शहर की कम से कम 2047 तक स्वायत्तता की गारंटी ली थी। लेकिन चीन ने नया कानून हांगकांग पर थोपकर ब्रिटेन के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया और अब सवाल उठने लगा है कि जब हांगकांग को लेकर चीन ने अपना वादा नहीं निभाया, तो जब बड़े अंतर्राष्ट्रीय दायित्व की बात आएगी तो चीन पर कैसे भरोसा किया जाएगा। राब की ये तीखी टिप्पणी चीनी राजदूत के उस बयान के बाद आई है जब उन्होंने ब्रिटेन पर चीन की आंतरिक राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया था। उसके बाद से ब्रिटेन ने हांगकांग के नागरिकों के हित में कदम उठाने की ठानी है। हांगकांग के करीब 3.5 लाख ब्रिटिश पासपोर्ट धारकों और करीब 26 लाख अन्य लोगों के लिए ब्रिटेन में 5 साल के लिए बसने का रास्ता खोल दिया है। 6 साल पूरे होने पर वो ब्रिटेन की नागरिकता के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। इस पर चीन ने ब्रिटेन को धमकाया भी था। इसे ब्रिटेन की अपनी प्रतिबद्धताओं, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल नियमों का गंभीर उल्लंघन करार दिया था। कहा था, चीन इसकी निंदा करता है और इसके खिलाफ आगे कदम उठाने का पूरा अधिकार रखता है, जिसके नतीजे ब्रिटेन को भुगतने होंगे। चीन के इसी रवैये के चलते अमेरिका ने इस कानून के लिए जिम्मेदार चीनी और हांगकांग के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। हालांकि ब्रिटेन में अभी तक चीन के लिए प्रतिबंध लगाने जैसी योजना पर सिर्फ काम शुरू हुआ है। किसी निष्कर्ष पर अभी ब्रिटेन की सरकार नहीं पहुंच पाई है। इस पर राब ने कहा कि नए कानून से यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि निरंकुश ठगों और तानाशाहों का ब्रिटेन में स्वागत नहीं किया जाएगा। वो अब ब्रिटेन में कदम नहीं रख पाएंगे। वो किसी भी ब्रिटिश बैंक या यहाँ की किसी भी वित्तीय संस्था से लेन देन नहीं कर सकेंगे। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी हांगकांग की स्थिति पर चिंता जता चुके हैं। कह चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी हांगकांग के नागरिकों का अपने देश में स्वागत करने पर विचार कर रहा है। तो कुल मिलाकर हांगकांग पर थोपे गए नए कानून के जरिए अब चीन अपने पड़ोसियों से बुरी तरह घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हांगकांग तो न जाने कितने वक्त से इस कानून के खिलाफ सड़कों पर है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को तो अपने मन की ही करनी है।